ये कोई मामूली कीड़ा नहीं है। हो सकता है ये हमारे आसपास ही कहीं हो। और ये जो खा रहा है ना, वो है प्लास्टिक। वो चीज़ जिसे ना समंदर की गहराई गला पाई, ना सूरज की गर्मी। एक ऐसी चीज़ जिसे ख़त्म होने में हज़ारों साल लग जाते हैं और जिसके सामने हमारा पूरा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम सच कहूँ तो घुटने टेक चुका है। तो सवाल ये उठता है, क्या वाकई एक छोटा सा कीड़ा हमारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है? ये कहानी जितनी उम्मीद जगाती है ना, यकीन मानिए उतनी ही हैरान भी कर देती है। तो चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। और इसकी शुरुआत हुई एक चमत्कार की तरह। एक ऐसी खोज जो कह सकते हैं कि गलती से हो गई। बात है साल 2017 की। स्पेन में एक आम सी सुबह थी। डॉक्टर फेडेरिका बटुकिनी, जो एक मधुमक्खी पालक भी हैं, अपने छत्ते साफ कर रही थीं। उन्होंने छत्ते से कुछ कीड़े निकाले और बस यूं ही एक प्लास्टिक बैग में डालकर रख दिया। लेकिन कुछ ही घंटों बाद उन्होंने जो देखा वो हैरान करने वाला था। कीड़े उस बैग में छेद करके बाहर निकल चुके थे। बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब इसी चीज को लैब में टेस्ट किया गया तो सिर्फ 40 मिनट के अंदर एक नए प्लास्टिक बैग में छेद हो गए और 12 घंटे के अंदर पूरा का पूरा बैग गायब। और नहीं, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं थी। बकायदा साइंटिफिक जांच हुई। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी ने ये कंफर्म कर दिया कि इन कीड़ों के सलाइवा, मतलब उनकी लार में ऐसे एंजाइम्स हैं जो प्लास्टिक के केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ रहे थे। अब सोचिए, ये खबर जो बाहर आई तो क्या हुआ होगा। पूरी दुनिया में एक उम्मीद की लहर दौड़ गई। लगा कि वाह, नेचर ने खुद ही हमें प्लास्टिक की समस्या का हल दे दिया है। लेकिन एक मिनट, हमें इस चमत्कार की जरूरत पड़ी ही क्यों? क्योंकि हम एक ऐसे प्लास्टिक के महाप्रलय के बीच जी रहे हैं जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। जो ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच है, सिर्फ वहां पर प्लास्टिक के करीब 5.25 ट्रिलियन टुकड़े तैर रहे हैं। 5.25 ट्रिलियन! ये नंबर इतना बड़ा है कि हम इसे ठीक से इमेजिन भी नहीं कर सकते। और अगर इन अनगिनत टुकड़ों के वजन की बात करें ना, तो वो है 2,69,000 टन से भी ज्यादा। अगर इसे और आसान भाषा में समझना हो तो बस ये सोचिए कि प्रशांत महासागर में 2 पाकिस्तान जितने बड़े एरिया में सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक का कचरा तैर रहा है। और रुकिए, ये तो सिर्फ एक गार्बेज पैच की कहानी थी। असल में दुनिया में ऐसे कम से कम 5 बड़े बड़े कचरे के द्वीप हैं। ये प्रॉब्लम इतनी इतनी गहरी है कि समुद्र में 11 किलोमीटर नीचे, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, वहां प्लास्टिक बैग्स मिले हैं। और आगे क्या? अंदाजा ये है कि 2040 तक समुद्र में प्लास्टिक की मात्रा आज से 3 गुना हो जाएगी। और सबसे डरावनी बात, बहुत जल्द वो दिन आ सकता है जब हमारे समुद्रों में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक होगा। सब कुछ ठीक लग रहा था, है ना? एक प्रॉब्लम थी, उसका एक चमत्कारी सॉल्यूशन मिल गया था। लेकिन तभी कहानी में एक बहुत ही खतरनाक ट्विस्ट आया। साल 2021 में एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो देखिए, 2017 में उम्मीद जगी थी। एक कीड़ा मिला जो प्लास्टिक खाता है। फिर आया 2021 और कनाडा की एक स्टडी ने उस उम्मीद पर एक बड़ा सा सवालिया निशान लगा दिया। और आज इस खोज को एक उम्मीद से ज्यादा एक नई उलझन की तरह देखा जा रहा है। देखिए, उम्मीद क्या थी? यही कि ये कीड़े प्लास्टिक को खाकर पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं। लेकिन असलियत ये थी कि कीड़े प्लास्टिक को खत्म नहीं कर रहे थे। वो तो उसे और भी छोटे और ज्यादा खतरनाक टुकड़ों में तोड़ रहे थे। और इन टुकड़ों को हम कहते हैं माइक्रोप्लास्टिक्स। प्लास्टिक का वो अदृश्य रूप जो हमें आंखों से तो नहीं दिखता, लेकिन अब वो हर जगह है। हवा में, पानी में, खाने में। और ये छोटे छोटे कण बड़े प्लास्टिक से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। तो अब ये खतरा सिर्फ बाहर समंदर में या जमीन पर नहीं है। नहीं, ये एक ऐसा अदृश्य हमला है जो अब हमारे शरीर के अंदर तक पहुंच चुका है। जरा सोचकर देखिए, सिर्फ 1 साल में हम सांस के जरिए इतने प्लास्टिक के कण अंदर ले लेते हैं कि अगर उन्हें एक के ऊपर एक रखा जाए तो उनकी ऊंचाई 2 जिराफ के बराबर होगी। ये एक ऐसा खतरा है जो हमारी हर सांस के साथ हमारे अंदर जा रहा है। और सिर्फ हवा की बात नहीं है। एक आम 1 लीटर पानी की बोतल में औसतन 2,40,000 प्लास्टिक पार्टिकल्स पाए गए हैं। 2,40,000। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि ये प्लास्टिक जमा कहाँ हो रहा है। ये हमारे दिमाग में जमा हो रहा है।
रिसर्च बताती है कि हमारे ब्रेन में प्लास्टिक शरीर के दूसरे अंगों के मुकाबले 8 से 10 गुना ज्यादा जमा होता है। मतलब एक औसत इंसान के दिमाग में एक क्रेडिट कार्ड के वजन के बराबर प्लास्टिक हो सकता है। और आजकल जो हम ब्रेन फॉग, याददाश्त कमजोर होने की बातें सुनते हैं, क्या पता उनका कनेक्शन इसी से हो। अब ये आंकड़े देखिए, ये खतरे को और भी साफ कर देते हैं। एक औसत इंसान के ब्रेन टिश्यू के हर ग्राम में करीब 5000 प्लास्टिक पार्टिकल्स मिले, लेकिन डिमेंशिया मतलब भूलने की बीमारी के मरीजों में ये संख्या 6 गुना ज्यादा थी, 30,000 पार्टिकल्स प्रति ग्राम। ये नंबर्स वाकई एक बहुत परेशान करने वाला सवाल खड़ा करते हैं। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, ये कीड़ा एक समाधान है या फिर एक नई और ज्यादा बड़ी समस्या? इसका जवाब समझने के लिए हमें थोड़ी बड़ी पिक्चर देखनी होगी। देखिए, सच तो ये है कि ये कीड़े जानबूझकर प्लास्टिक नहीं खाते, ये तो एक एक्सीडेंट है। असल में इनके एंजाइम बने हैं मधुमक्खी का मोम, यानी बीजवैक्स पचाने के लिए। और होता यह है कि बीजवैक्स का केमिकल स्ट्रक्चर प्लास्टिक से काफी मिलता जुलता है। तो बस ये एक इत्तेफाक था, कोई कुदरती सल्यूशन नहीं। तो समस्या की असली जड़ क्या है? ये कीड़ा या कुछ और? जड़ है हमारी सुविधा, एक $600 बिलियन की विशाल इंडस्ट्री जो सिर्फ और सिर्फ सस्ती और आसान सुविधा पर बनी है। इसका फायदा किसको होता है? मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर्स, सरकारें और हम सब जो उपभोक्ता हैं। हमें आज फायदा मिलता है, लेकिन इसकी कीमत कौन चुका रहा है? हमारा भविष्य, हमारे महासागर, जंगली जानवर और हमारी अपनी सेहत। और यहीं पर हमारी सोच का एक पैटर्न, एक कमी सामने आती है। हम क्या करते हैं? पहले एक समस्या देखते हैं। ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट एक प्रॉब्लम है। फिर हम उसका एक स्मार्ट सॉल्यूशन बनाते हैं। चलो प्लास्टिक खाने वाले कीड़े ले आते हैं। लेकिन फिर वो सॉल्यूशन ही एक नई और शायद ज़्यादा बड़ी समस्या पैदा कर देता है, जैसे कि माइक्रोप्लास्टिक्स। और नतीजा, हम अपने ही बनाए समाधानों को ठीक करने के एक कभी ना खत्म होने वाले लूप में फंस कर रह जाते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसा कहा जाता है कि इंसानी तरक्की एक सीधी लाइन में नहीं चलती, बल्कि एक घुमावदार चक्र की तरह है। हम आगे बढ़ते हैं, पर घूमकर वहीं एक नई समस्या के सामने खड़े हो जाते हैं। हर समाधान अपने साथ एक नई चुनौती लेकर आता है। तो अंत में सवाल यही बचता है जिस पर हम सबको सोचना होगा, क्या ये वाकई में इंसानी तरक्की है या फिर सिर्फ हमारी सहूलियत के लिए चुकाई जा रही एक बहुत बड़ी कीमत?